Assalamu alaikum. How are you all? I hope that you all are fine. Let me do a new task today, and your new work is from your Oxford Broadway workbook, chapter number 1. A rupee goes a long way on page number 7. आज जो हम काम करेंगे वो आपकी Oxford Broadway workbook में है. Chapter number 1. A rupee goes a long way on page number 7. Before reading a chapter, you all have to well aware about main characters. चैप्टर को या स्टोरी को पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि आपको मेन कैरेक्टर्स के बारे में पता हो कि कितने कैरेक्टर्स हैं, उनके नेम क्या क्या हैं. देयर आर 5 मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी में 5 मेन कैरेक्टर्स हैं. फर्स्ट वन इज़ रेहान, जो मेन कैरेक्टर है. बॉय हैविंग फ्लूट, एक लड़का है जिसके पास बांसुरी है. अ लिटिल गर्ल नेम्ड किरण, एक छोटी बच्ची है स्टोरी में जिसका नाम किरण है, जो कि रेहान की नेबर भी है. अ शॉपकीपर और स्वीट सेलर, एक शॉपकीपर है या आप कह सकते हैं स्वीट सेलर है. अ मिल्कमैन और अ बॉय होल्डिंग मिल्क बॉटल्स, एक लड़का है जिसके पास एम्प्टी मिल्क की बॉटल्स हैं या आप कह सकते हैं कि वो मिल्कमैन है. लेट मी स्टार्ट, चलें स्टोरी स्टार्ट करते हैं. मैं एक्सप्लेन करती हूँ. अ बॉय नेम्ड रेहान गॉट अ कॉइन. ही प्लान टू बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स बट ही फेल्ट हंग्री. एक लड़का है रेहान जिसको एक सिक्का मिलता है और उसने अपने माइंड में एक लिस्ट बना ली होती है कि वो उस सिक्के से बहुत सारी चीज़ें ख़रीदेगा, लेकिन उसको भूख लगती है तो वो सबसे पहले स्वीट शॉप पे जाता है. ही वेंट टू द स्वीट शॉप टू बाय जलेबीज़ बट शॉपकीपर रिफ्यूज़ टू टेक हिज कॉइन. आफ्टर एग्जामिनिंग कॉइन ही गेव हिम बैक. जब वो स्वीट शॉप पे जाता है तो जो शॉपकीपर होता है वो उसके सिक्के को गौर से देखने के बाद उसको वापस कर देता है, ये कहकर के उसका सिक्का ठीक नहीं है. रेहान was wandering here and there in the market, watching shops. There he found an iron rod. He picked an iron rod. रेहान जो होता है वो इधर उधर फिरना शुरू कर देता है बाज़ार में और वहाँ उसको एक आयरन रॉड मिलता है और वो आयरन रॉड उठा लेता है. He saw a barefoot boy having flute. They both were staring each other things. Rehan gave him a rod and took flute from him. They made a first exchange. अब क्या होता है कि जब वो रॉड उठा लेता है, थोड़ा सा आगे जाता है तो वहाँ उसको एक नंगे पाँव लड़का नज़र आता है जिसने बांसुरी उठाई होती है. रेहान को अब इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि वो उससे बांसुरी ले ले और लड़का चाहता है कि वो उससे रॉड ले ले. इस तरह वो आपस में चीज़ों का तबादला करते हैं, यानी कि फ़र्स्ट एक्सचेंज होती है, चीज़ के बदले चीज़ मिल जाती है. रेहान उससे फ्लूट ले लेता है और उसको रॉड दे देता है, तो इस तरह वो उनकी फ़र्स्ट एक्सचेंज होती है. उसके बाद जब वो फ्लूट से खेलना शुरू करता है तो उसका कुछ देर बाद दिल भर जाता है, तो वो चाहता है कि वो उससे छुटकारा हासिल करे. ही स्टार्टेड प्लेइंग विद फ्लूट बट आफ्टर अ वाइल ही सॉ अ बॉय होल्डिंग एम्प्टी मिल्क बॉटल्स. जब वो उसके साथ खेल रहा होता है तो उसको वहाँ पे एक लड़का नज़र आता है जिसके पास एम्प्टी मिल्क बॉटल्स होती हैं. जो मिल्कमैन होता है वो अपना इंटरेस्ट शो करता है कि वो उसको फ्लूट दे दे, यानी कि वो उससे बांसुरी ले ले रेहान से. But Rehan said that he will sell out flute. Milkman said that he did not have money but a necklace. So Rehan made a second exchange by giving flute and taking a necklace. Milkman जो होता है वो कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है, यानी कि वो फ्लूट ख़रीद नहीं सकता, लेकिन उसके पास एक बहुत खूबसूरत नेकलेस है, तो वो नेकलेस के बदले उसको वो बांसुरी दे दे. रेहान जो होता है वो इसी तरह करता है, नेकलेस ले लेता है और उसके बदले फ्लूट दे देता है. रेहान was about to put a necklace in his pocket. A little girl named Kiran saw a necklace and wanted to take, but Rehan said that he would sell it for 1 coin. Kiran gave him 1 coin. अब जो नेबरहुड में जो उसकी लड़की रहती होती है किरण, वो उसके पास नेकलेस देख लेती है, उसको वो बहुत पसंद आता है. वो रेहान से कहती है कि नेकलेस उसको दे दे, लेकिन रेहान कहता है कि वो उसको बेचेगा, यानी कि नेकलेस के बदले वो उससे कॉइन लेगा. एक कॉइन में वो उसको नेकलेस बेचेगा. किरण उसको 1 कॉइन यानी कि एक कॉइन दे देती है और उससे नेकलेस ख़रीद लेती है. यहाँ पे वो चीज़ बेचता है. उससे पहले उसने 2 बार एक्सचेंज की थी. उसने रॉड के बदले फ्लूट ली थी. सेकंड टाइम उसने जो है वो फ्लूट के बदले नेकलेस ख़रीदा, यानी कि नेकलेस लिया. फिर उसने थर्ड टाइम जो किया, उसने नेकलेस को सेल आउट किया और उसके बदले उसने कॉइन लिया. इस तरह रेहान के पास कितने कॉइन्स हो गए? 2 कॉइन हो गए. उसके पास पहले वाला कॉइन और जो नया कॉइन जो उसको किरण ने दिया नेकलेस के बदले.
जब उसको कॉइन मिल जाता है देन रेहान वेंट टूवर्ड्स अ स्वीट शॉप टू बाई जलेबीज़. शॉपकीपर एग्जामिन्ड अ कॉइन अगेन एंड स्माइल्ड. ही गेव हिम स्वीट्स. जब रेहान जो होता है उसको नया सिक्का मिलता है तो फ़ौरन भागता हुआ जाता है स्वीट शॉप पे और शॉपकीपर को कॉइन देता है. शॉपकीपर कॉइन को दोबारा गौर से देखता है. इस वजह से देखता है, उसको लगता है कि शायद वो अगेन उसको पहले वाला सिक्का दे रहा है. और जब वो देखता है कि इसके पास नया सिक्का है तो वो उसको उनकी जलेबी दे देता है. उस पैसे के बदले उसको वो जलेबी दे देता है. रेहान सॉ अ लिटिल गर्ल किरण एंड शेयर स्वीट्स विद हर. रेहान जो होता है जब वो एक जगह पे उसको वो किरण बैठी हुई नज़र आती है तो उसके साथ स्वीट्स को शेयर करता है. तो आई होप कि आपको मेरी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन चैप्टर की समझ आ गई होगी. चैप्टर को आप रीड करेंगे एक बार, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर्स. लर्न टू रीड क्वेश्चन आंसर्स. आपके जो चैप्टर है उसके एंड पे पेज नंबर 9 to 10 तक आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं. इसी चैप्टर के एंड पे क्वेश्चन नंबर 1 to 7 यानी कि 7 क्वेश्चंस आर गिवन देयर. 7 क्वेश्चंस आपकी बुक में मौजूद हैं पेज नंबर 9 पे, और पेज नंबर 10 पे हाफ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं. चैप्टर को रीड करने के बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. लेट वी डिस्कस क्वेश्चन वन बाय वन. यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है जो आपकी बुक में भी है. रेहान had a long list of things he wanted to buy with the 1 rupee coin he had got. Why did he then decide to go to sweet shop? रेहान के पास एक रुपी कॉइन होता है लेकिन वो उसने एक लिस्ट बनाई होती है अपने माइंड में कि वो बहुत सारी चीज़ें ख़रीदेगा, लेकिन वो क्यों डिसाइड करता है कि वो स्वीट शॉप पे जाएगा. ऑब्वियसली वो उसको भूख लग रही होती है. ही फेल्ट हंग्री सो ही डिसाइडेड टू गो टू स्वीट शॉप. Your second question is the shopkeeper refused to give him jalebis first time because, यानी कि शॉपकीपर ने उसको फर्स्ट टाइम जो है जलेबी क्यों नहीं दी थी. Obviously his coin was not good. The boy had his eye on the rod and Rehan had his eye on the flute. This means that रेहान जो होता है वो उसकी फ्लूट में इंटरेस्ट शो कर रहा होता है और बॉय जो होता है वो उससे रॉड लेना चाहता है. तो इसका क्या मतलब है? ऑब्वियसली वो एक्सचेंज करना चाहते हैं चीज़ के बदले चीज़. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दे मेड द एक्सचेंज एंड द बॉय वेंट ऑफ प्लेइंग द फ्लूट. ये जो इन्वर्टेड कॉमाज में लाइन है ये आपकी बुक में भी है. व्हाट डज़ द एक्सचेंज रेफर्स टू हियर. अब उन्होंने पूछा है कि जब वो एक्सचेंज करते हैं चीज़ों का, यानी कि मिल्क मैन या जो मिल्क बॉय होता है उससे जब वो चीज़ों का एक्सचेंज करता है, नेकलेस उससे ले लेता है, उसको फ्लूट दे देता है और वो लड़का फ्लूट बजाता है वहाँ से चला जाता है. उन्होंने यहाँ पूछा है कि यहाँ पे एक्सचेंज का क्या मतलब है. एक्सचेंज का मतलब मैंने आपको पहले बताया है, यानी कि चीज़ के बदले चीज़ ख़रीदना या एक्सचेंज कहलाता है. यहाँ पे उसी एक्सचेंज का जिक्र हुआ हुआ इस स्टोरी में. व्हाट डिड द शॉपकीपर लुक Why did the shopkeeper looked at the coin carefully when Rehan came to his shop the second time? शॉपकीपर जो होता है वो उसके कॉइन को दोबारा से क्यों एग्जामिन, यानी कि दोबारा से उसको क्यों गौर से देखता है. ऑब्वियसली उसको ये लगता है कि शायद रेहान पुराना वाला कॉइन ही उसको दे रहा है अगेन. योर सिक्स्थ क्वेश्चन इज़ रेहान शेयर्ड हिज जलेबीज़ विद किरण गर्ल फ्रॉम हिज नेबरहुड. व्हाट काइंड ऑफ अ बॉय डू यू थिंक ही वॉज. अब आपने यहाँ पे 3 क्वालिटीज़ रेहान की लिखनी है. 7th question is Rehan finally managed to get jalebis he wanted. The last 2 exchanges made that possible. What were the last 2 exchanges? ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा और इसको समझ भी लें कि एक्सचेंज क्या होता है. चीज़ के बदले चीज़. ज़ाहिर सी बात है 2 बार एक्सचेंज हुआ इस स्टोरी में. एक बार उसने नेकलेस बेचा था, लेकिन 2 बार जो चीज़ों का एक्सचेंज हुआ है वो कौन सा हुआ है आपने यहाँ पे ये बताना है. फर्स्ट एक्सचेंज वॉज फ्लूट विद रॉड and second exchange was necklace with flute. ये तो हमने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है. Here are some instructions for you, यानी कि इन इंस्ट्रक्शंस पे आपने अमल करना है. Do reading of the chapter. सबसे पहला काम आपने चैप्टर की रीडिंग करनी है. Write your own answer or views, यानी कि आपने अपनी ओन वर्ड्स में आंसर को लिखना है. किसी की हेल्प नहीं लेनी है, आप लोग खुद अपना काम करेंगे. राइट विद लेड पेंसिल. सबसे पहले काम आप लेड पेंसिल से लिखेंगे और अच्छा करके लिखेंगे. ये नहीं आप रफ़ लिखें, बहुत नीट काम करेंगे आप, क्योंकि ये आपकी बुक वर्क है तो आप बुक वर्क में अच्छा काम करेंगे, इसी तरह जैसे आप क्लास वर्क में कर रहे हैं. डू योर वर्क नीटली. सेंड मी क्लियर पिक्चर ऑफ गिवन वर्क. आप लोग क्वेश्चंस के आंसर लिखने के बाद उसकी पिक्चर बना के मुझे सेंड करेंगे. अगर मैं बोलूँगी कि आपने बिल्कुल ठीक लिखा है या ओके आपका वर्क, तो देन आप अपनी
अपने काम को परमानेंट करेंगे। लर्न क्वेश्चन आंसर्स को याद करेंगे और अपने ट्यूटर को या जिसके पास आप पढ़ रहे हैं उनको आप सुनाएंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा मेरा सारा लेक्चर, और जिनका काम हुआ है वो भी मुझे पिक्चर ज़रूर सेंड करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप काम लेड पेंसिल से लिखेंगे, उसको चेक करने के बाद जब मैं ओके उसको करूँगी तब आप उसको परमानेंट करेंगे, और क्वेश्चन आंसर्स को आप लाजमी याद करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।